देता हूँ। और यहाँ पे मैं, अच्छा मैंने एक मिनट रुकना। कंडीशनल रेंडरिंग मैंने कल आपको कंडीशनल रेंडरिंग करवा दी थी मैंने ना, है ना? कंडीशनल रेंडरिंग, कंडीशनल रेंडरिंग करवा दी थी मैंने आपको ना। और ये पीडीएफ में ठीक है। इसके बाद एक पीडीएफ और थी आपकी, कहाँ चली गई? इवेंट हैंडलिंग, फॉन्ट साइज, फॉन्ट भी करवा दी तुम्हें मैंने। फॉर्म हैंडलिंग इन रिएक्ट जेएस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पर इसको अभी नहीं करेंगे। कि एंडलिस्ट इमेज एंड कस्टम, इमेज भी बताना है मेरे को। एक तो ये भी पढ़ लेते हैं, आज एक काम करते हैं। इमेज तो बताना ही है मेरे को, इमेज कैसे लगानी है रिएक्ट पे वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक और टॉपिक था आपका, कहाँ गया? रिएक्ट कंपोनेंट, ये रहा, इस पे क्लिक करते हैं। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले ना, अभी थोड़ा सा लाइफ साइकिल पेंडिंग में डालेंगे, पहले ये करेंगे क्योंकि ये तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, तो पहले ये करते हैं। ठीक है, ऐसा तुम्हें पता है कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस में तुम्हें फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट करवा दिए थे। फंक्शन से कैसे कंपोनेंट बनाते हैं, लेकिन मैं तो बताता कंपोनेंट हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक क्या है, एक क्या है फंक्शनल बेस्ड, सेकंड है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। और क्लास बेस्ड कंपोनेंट कैसे बनाते हैं अब इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, रिकॉर्डिंग पे है ये चीज़। ठीक है, माइक ऑन है, तो मैं एक बार तुम्हें बता देता हूँ। एक VS कोड पे, VS कोड। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे और इसको मैं करता हूँ कट, डोंट सेव एंड यहाँ पे हम आते हैं। मैं यहाँ पे कुणाल रिएक्ट चलो ओपन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है, चार्ट्स में हटाता हूँ। चार्ट्स में तो कोई दिक्कत थी नहीं ना आप लोगों को। ऐप डॉट जेएस, ठीक है यहाँ पे, ठीक है बढ़िया, कोई बहुत बढ़िया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आते हैं फंक्शन ऐप। ठीक है, अब मुझे क्या करना है मैं आपको बता रहा था। बेसिकली एक तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट था, अगर तुम्हें क्लास बेस्ड कंपोनेंट है तो कैसे बनाओगे? तो मैं राइट क्लिक करूंगा, वही फाइल का नाम दूंगा, मैंने C.js दे दिया। सी से क्लास मान लो, चलो ठीक है। फिर क्लास बेस्ड कंपोनेंट लिखोगे, क्लास लिखोगे, फिर सी। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर क्लास बेस्ड कंपोनेंट बनाना है आपको तो एक्सटेंड्स करना पड़ता है आपको। किसको एक्सटेंड्स करोगे? रिएक्ट डॉट कंपोनेंट। ठीक है, इसको आप एक्सटेंड करोगे। ठीक है, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा अगर आप क्लास बेस्ड कंपोनेंट बना रहे हो। इनहेरिटेंस में याद करो मैंने करवाया था ES6 में। याद करो जावास्क्रिप्ट में ES6 एक्सटेंड्स। ठीक है, भूल रहे हो? हैं? नहीं पढ़ाया? पढ़ा हाँ है वही कह सर, रहा हूँ। पेरेंट चाइल्ड वाला। हाँ वही, हाँ वही वही आशु, वही वही, ठीक है। चलो चलो, अब यहाँ पे, ठीक है तो वही है। अब यहाँ पे क्या करना है देखो, जैसे यहाँ पे हम क्या करते थे, यहाँ पे हम लिखते थे रिटर्न, है ना? यहाँ पे सीधा रिटर्न नहीं लिखोगे आप, यहाँ पे आपको पहले रेंडर लिखना पड़ेगा। रेंडर एक मेथड है। ठीक है, फिर करली ब्रेसेस लगाओगे, फिर इसके अंदर आप रिटर्न लेते हो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। पहले रेंडर लिखना पड़ेगा, फिर रिटर्न लिखना पड़ेगा, उसके अंदर लोगे। और यहाँ पे अपना JSX दो। रिटर्न के अंदर क्या दिक्कत है? तो मैंने बोल दिया यहाँ पे कुछ भी अभी के लिए फिलहाल मैं लिख रहा हूँ बेसिक है, तो क्लास कंपाउंड लिख दिया मैंने। ठीक है, ये कर दिया। फिर इसको एक्सपोर्ट वही कर देंगे, एक्सपोर्ट इसको भी, है ना? तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और सी, ये कर दिया। आप चाहो तो एक्सपोर्ट ऐसे भी कर सकते थे इसकी जगह, आप यहाँ पे लिख दे इससे पहले एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, ऐसे लिखते हैं तो बात वही है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं सीखो। लेकिन मैं नीचे भी कर सकता हूँ, यहाँ भी कर सकते हो। यहाँ पे मतलब ऐसे भी कर सकते हो, मैंने एक्सपोर्ट ऐसे कर दिया। अब मैं आऊँगा यहाँ पे, इवन यहाँ भी कर सकते थे तुम। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सी को इम्पोर्ट कर लूंगा, वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिया सी को। ठीक है, हाँ फंक्शनल बेस में। हाँ, नीचे, नीचे कर देते। हाँ तुम्हें अभी तक मैंने नीचे से ही सिखाया है, नीचे से ही बताया, लेकिन एक तरीका और है, वो बता दे रहा हूँ। एक्सपोर्ट ऐसे भी कर सकते हो। हाँ, तो ये सी कंपोनेंट को ऐसे भी तुम एक्सपोर्ट कर दो। ये कंपोनेंट है पूरा मेरा, इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, तो ऐसे कर लो या वैसे कर लो, तुम्हारी मर्जी है, कैसे भी कर लो। ठीक है, दो तरीके से कर सकते हैं। इसको इंपोर्ट कर लिया, कॉल कर लिया, मैं यहाँ पे आके npm स्टार्ट कर लूंगा और मैं एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया, इसको रन करते हैं यहाँ पे। ये आपका हो गया यहाँ पे। क्या बन गया? क्लास, क्लास क्लास। आ, एक मिनट, एक्सपोर्ट कर रखा है, सेव कर लेते हैं यहाँ पे। सेव यहाँ पे करते हैं क्या, रिएक्ट इज नॉट, अच्छा तुम ये लिखोगे ना रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है, तो तुम्हें इंपोर्ट भी करना पड़ेगा रिएक्ट को। ठीक है, ऐसे रिएक्ट लिखना और इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, आउट जाएगा। ठीक है, इसी के लिए बोला था रिएक्ट इज नॉट डिफाइंड, है ना?
तो जो बोला नॉट डिफाइंड है तो उसको इंपोर्ट कर लिया करो। कर लिया, कंपेयर सक्सेसफुली, ये आ गया। ठीक है। क्लास कंपोनेंट ऐसे भी कर सकते हो, या नीचे भी एक्सपोर्ट कर लो, क्या दिक्कत है, तुम्हारी मर्जी है। मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हाँ, जेएस में भी तुम बताओ सेम लाइन में कर सकते हो। हाँ, करने को ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। मैंने इसलिए ये बताया क्योंकि मोस्टली तुम देख यही देखने को मिलेगा तुम्हें यहाँ पर। ठीक है। वैसे भी देखने को मिल जाता है लेकिन ऐसे आते देखने को मिलेगा, तो इसलिए मैंने ऐसे करवा दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट कंट्रोल सी करेंगे यहाँ पे। ठीक है। मैं यहाँ पे जाके ऐप में आके सेव कर लेता हूँ। हालांकि क्या बोला, सी इज एक बनाना है यहाँ पे, सी। ठीक है। ये क्या बोल रहा है, इसको दोबारा run करते हैं। सी सी सी, ठीक है। यहाँ पे सी, ठीक है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सी। क्या दिक्कत है, यहाँ पे आते हैं। वाई एंटर लिखूंगा। स्टिल मुझे ये दे रहा है, बोल क्या रहा है, ऐप डॉट जी एस में 8 लंबा लाना प्रॉब्लम है। ठीक है, 8 में यानी कि यहाँ पे दिक्कत क्या है। इसको दोबारा करते हैं इंपोर्ट। कोई नहीं, दोबारा इंपोर्ट कर लो, ठीक है, सी को। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे कॉल कर लो, एक काम करो। ठीक है, सेव कर लो। कोई दोबारा कर लिया करो इंपोर्ट, ऐसा होता है कई बार। ठीक है, आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो इस प्रकार से, इस यानी कि इस प्रकार से आप एक क्लास कंपोनेंट बना सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ, क्लास कंपोनेंट बना सकते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा रिएक्ट की एक लाइफ साइकिल। ठीक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है ये। तो मैं एक बार, एक वेबसाइट है, ठीक है, बहुत अच्छी वेबसाइट है, उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है रिएक्ट की लाइफ साइकिल को। तो इन केस कभी फ्यूचर में तुम्हें पढ़ना हो तो ये मतलब नोट्स की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो इस वेबसाइट को। ठीक है। तो ये वेबसाइट है फ्री कोड कैम्प की, फ्री कोड कैम्प की, जिन्होंने यहाँ पे रिएक्ट की लाइफ साइकिल को बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, रिएक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, ऐसे जाना, ये वेबसाइट रहेगी यहाँ पे। ठीक है। और मैं एक काम करूँगा और यहाँ पे लिखूंगा रिएक्ट की लाइफ साइकिल। रिएक्ट, रिएक्ट लाइफ साइकिल। एंटर जैसे ही करूँगा यहाँ पे आऊँगा इमेज पे, और यहाँ पे मैं, ये है मेरे पास, ये ले लो, या फिर कोई और चार्ट ये ले लेता हूँ, ये बढ़िया है। इसको ही फॉलो करेंगे हम। तो ये देखो, ये है रिएक्ट की लाइफ साइकिल। ठीक है। वो फिर क्या दे दिया, क्या थोड़ा चार्ट है, कुछ समझ में नहीं आया है। तो देखो, इसमें बताता हूँ, रिएक्ट की लाइफ साइकिल में 3 फेस होते हैं। पहला होता है माउंटिंग फेस। पहला क्या होता है, पहला होता है माउंटिंग फेस। ठीक है, फिर होता है अपडेटिंग फेस, फिर होता है अनमाउंटिंग। माउंटिंग यानी कि माउंट, अपडेट और अनमाउंट। ठीक है, वो इस पर आ रहा हूँ अभी। माउंट, माउंटिंग फेस मतलब क्या, मतलब माउंट मतलब क्या, कोई चीज़ इनिशियलाइज हुई है, पहली बार आई है। ठीक है। अब तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा माउंटिंग मतलब क्या है। ऐसा समझो कि जब तुम कोई क्लिक करते हो, सर्वर से कोई डेटा आ रहा है, ठीक है, तो यूआई पे माउंट हो रहा है पहली बार, दिखने स्टार्ट हुआ है। ठीक है, दिखना स्टार्ट हुआ है, माउंट हो रहा है। ऐसा ये क्लिक करते हो ना, ऐसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मान लो अभी आज तक मैं दिखा देता हूँ, एक काम करता हूँ। ठीक है, तो ताकि तुम्हें समझ में आए, क्योंकि यही स्लो चल, देखो अभी ये माउंट हो रही है, अभी आया नहीं ऐड ये, बट माउंट हो रहा है। अब आ गया। ठीक है, तो ये मतलब माउंट हो रहा है, अभी हो रहा है, हो रहा है। ठीक है, प्लीज, है ना, थोड़ा टच आया हो, फील आया होगा, थोड़ी समझने वाली बात है। ठीक है, माउंट। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं, इसमें ना कुछ मेथड्स है माउंटिंग में। पहला एक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, इस वेबसाइट को ही फॉलो करना। ठीक है। ऐसे देखो, हर किसी की लाइफ साइकिल होती है। एक कैटरपिलर को आप देखते हो, ठीक है, इसकी भी एक लाइफ साइकिल है। पहले कैटरपिलर किसमें बनती है, यहाँ पे ककून में आती है। ककून ही बोलता है ना इसे, ककून, ककून क्या बोलते हैं, ककून। ठीक है, फिर इसके बाद क्या, ये बटरफ्लाई बनी, फिर इसके बाद ये बटरफ्लाई बन के यहाँ पे उड़ी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, अब मेढक ने खा लिया। ठीक है, मान लो डेड लाइफ साइकिल ये थी इसकी। तो कुछ सर्कल है एक प्रकार से, है ना। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, सेम इसी प्रकार से हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं ना, खाली रिएक्ट की बात नहीं है, कोई मोबाइल एप्लीकेशन, कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है अपनी। ठीक है, उसकी भी एक लाइफ साइकिल होती है। जैसे फर्स्ट टाइम ऐप, मोबाइल ऐप तो ओपन करते हो, है ना, तो पहले वो क्या है, ऑन एक्टिविटी क्रिएट होगी आपकी, मतलब तुम समझ, टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूँ, बट ये समझो फर्स्ट टाइम ओपन करी तुमने, वो हुआ। फिर वो सर्विस में है, फिर किसी की कॉल आ गई तो पेंडिंग में चली गई। ठीक है, फिर तुमने एप्लीकेशन क्या करा, मिनिमाइज किया भी, मतलब बीच में ये बटन होते हैं दबाते हो, तो अभी भी ऐसे एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, चल रही है बैकएंड में। ठीक है, जब तक तुम ऐसे स्लैश नहीं कर दोगे, ठीक है, तब तक वो एंड नहीं होगी, डिस्ट्रॉय। तो ऐसी ना, हर एक एप्लीकेशन की या कह लो रिएक्ट, रिएक्ट कंपोनेंट की भी लाइफ साइकिल होती है। लाइफ साइकिल ऐसे समझो, ऐसी कोई लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, शुरू से एंड तक। ठीक है,
ऐसे ही मैं ब्राउजर ओपन कर रहा हूँ, कोई चीज़ ओपन कर रहा हूँ, तो इसकी भी लाइफ साइकिल है, कट करूँगा डेस्कटॉप हो जाएगा ये। ठीक है। तो ये इन रिएक्ट कंपोनेंट हैविंग लाइफ साइकिल इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेसेस। तो मैम तीन फेस होते हैं। माउंटिंग, कौन सा होता है, माउंटिंग, अनमाउंटिंग। ठीक है, बिल्कुल, माउंटिंग फेस, अपडेटिंग फेस एंड अनमाउंटिंग फेस। ये तीन ध्यान रखना, आपसे कोई पूछे रेड क्लास साइकिल कितने फेस होते हैं, ये तीन फेस होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग और अनमाउंटिंग। ठीक है। अब माउंटिंग में कौन कौन से मेथड्स होते हैं आपको ये देखना है। ठीक है। अब तो पहले कहाँ हम देखेंगे माउंटिंग फेस को। ठीक है। तो पहला होता है कंस्ट्रक्टर पे। ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, ये बिल्कुल वही काम है जो आपने जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर मेरे से पढ़ा था। जावास्क्रिप्ट में कंस्ट्रक्टर आपने पढ़ा है मेरे से। तो क्या काम था कंस्ट्रक्टर, कोई बताएगा? बिल्कुल, कंस्ट्रक्टर का काम है किसी भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करना या वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देना। सिंपल, वेरिएबल समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, इनिशियलाइज कर देना कंस्ट्रक्टर का काम यही है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, जब वेरिएबल का कोई बनाऊंगा ना मैं, तो बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर के अंदर। ऐसे बना दे कंस्ट्रक्टर इस प्रकार से। ठीक है। ये सुपर भी लिख देना यहाँ पे इस प्रकार से, ये। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये पैरेंट कंपोनेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करता है, इसे सुपर लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, अब यहाँ पे तुम वेरिएबल बना सकते हो। कैसे बनाओगे यहाँ वेरिएबल? यहाँ वेरिएबल आते हैं दिस डॉट स्टेट। ठीक है, इसके अंदर ऐसे, यानी कि मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस डॉट स्टेट। ठीक है, फिर मैं कलीवर्स लूंगा, अब मुझे जो भी डेटा लेना है, इसलिए मैंने काउंट ले लिया। काउंट ले लिया, यहाँ काउंट की वैल्यू दे सकता हूँ, जैसे मैं जीरो दे दिया फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये। हाँ जी सर। फीडबैक लेते हैं ना, बच्चे एडमिशन लेता है तो आपसे पूछ सकते हैं। बच्चे के बच्चे आते हैं तो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या है। तो वैसे सर ऐसे कुछ करता बच्चे डर जाता होगा, मुझे लगता है सब को सर की आवाज आ रही है, बच्चे की तो आती है। हाँ देखो तो कि तो डर है क्या है क्या, तो डर जाए वैसे। शुरू रुकना। हमारी क्लास पहली बार ये क्लास ली थी, समझ आया था, मुश्किल नहीं आया था। जो बात है सही, सीरियस
सामने क्या बोला मुझसे? अच्छा। हाँ, ये कह रहा था। अच्छा, तो अपडेट करो शायद अच्छा। मैं तो देखो पहले ही बोल रखा है ये चीज। मैं तुम्हें देखो, मैं तो तुम ठीक है बोल रहे हो, मैं बताता हूँ एक बात आपको, ऑनेस्ट बोलूंगा, कुछ पॉइंट बोलूंगा। ये कोडिंग है, ठीक है, मैं मानता हूँ। वैसे कोई बच्चे को पहली बार में कैच आता है, हर क्योंकि पांच उंगली बराबर नहीं होती हैं, कई को होता है कई को नहीं होता है। मैं अपनी तरफ से क्या कर सकता हूँ, ऐसे तुम हो शिवम, ठीक है, तुम्हें ये पता है, तुमने छुट्टी बहुत की है, मानते हो इस चीज़ को? तुम्हारी मैंने कैसे हेल्प करी, कि तुम्हें दोबारा से मैं किसी बैच में डाल देता था, अपनी बैच में। या तुम छुट्टी कर, तुमने बोला सर जावास्क्रिप्ट में मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे कोई दोबारा एक बैच नया फ्रेश बैच बता दो। क्योंकि तुम छुट्टी करी, तुमने पढ़ा नहीं, तो तुम्हें चीज़ें क्या समझ में आएंगी बीच में से। अब इसमें गलती मेरी नहीं है, कहीं ना कहीं तुम मानते हो तो गलती मेरी नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला तुम्हें, तुम एक काम करो कल से, अभी अभी आज की बात है ये, मंडे से तुम एक काम करो, जावा का नया बैच है उसमें ऐड हो जाओ, बोला। मैं अपनी तरफ से क्या कर, बाकी देखो, बाकी चीज़ें क्या होती है, मेरा मेन मोटिव ये नहीं है, मेरा मेन मोटिव ये है कि एक एक बच्चे की जॉब लगे। मैं वही चीज तो बता रहा, अगर डुकैट बच्चे को दे रहे, डुकैट का चीज ये है, डुकैट बच्चे को देता है इंटरव्यू प्लेसमेंट का अपॉर्चुनिटीज। मेरा फिर काम ये है कि मैं उस तक तो बच्चों को लिया कम से कम, कि वो इंटरव्यू बैठे और अप्लाई करें और निकाले, और निकाल भी रहे। ज्यादा प्लेसमेंट की अगर देखा जाए, ठीक है, तो मैं तो अपनी तरफ से सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरा तो नाम भी यहाँ पे चले गया एक तरह से अभी डुकैट प्लेसमेंट को लेके, क्योंकि इसी वीक दो बच्चों का मेरे प्लेस हुआ है, बताया तो तुम्हें। एक एक तो बच्चा ऐसा है कि दो दो कंपनी फोड़ दी, इसी दो नहीं तीन है, एक प्रेम भी तो है। प्रेम का एंड्रॉइड में लगे, वो सो आते हैं पढ़ते हैं एक घंटा अपना, अब चलेंगे कंपनी काम करने। ठीक है, पढ़ते पढ़ते अभी पढ़ चल ही रहा है कोर्स उनका, और जॉब पकड़ ली उन्होंने। जावा का कोर्स लिया था मेरे से, जावा का कोर्स ले रखा था। अब जावा का फायदा ये थे कि उनका एंड्रॉइड में भी काम कर सकते थे, जावा का इंटरव्यू दिया, एंड्रॉइड में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जावा के फायदे ये होते हैं। साहिल मेरा स्टूडेंट था, साहिल, ठीक है, ये देखो, है ना, ये ये देखो, ये भी कंपनी में है, ये कोने में खड़ा खड़ा नहीं, ये मेरा स्टूडेंट है, ये पढ़ के गया मेरे से, ठीक है। कोडम कंपनी है ये, इसमें इनका सिलेक्शन हुआ है क्लाउड पे। इंटरव्यू किसका दिया था, जावा का। कोड जावा पे भी नीट पड़ी होगी सॉफ्टवेयर लेवल पे। तो ये फायदे होते हैं, ठीक है। तो सर ने यही बोला होगा, मतलब कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, तो कितना टाइम लगा समझने में। फिर ये भी तो था, कुछ ऊपर से जा रहा था, ऐसे कुछ ऊपर था क्या? अच्छा, वो मेरे आवाज आ रही थी, क्योंकि मैंने कहा क्या बोल रहे हैं। मेरी जो प्लस पॉइंट मुझे लगता है बच्चों की तरफ से फीडबैक मुझे मिली है, मेरे मेरे लिए वो ये मिली है कि सर ना, मेन चीज़ है सर से हम अपनी बात रख पाते हैं। ऐसे देखो, पढ़ना ना पढ़ना ठीक है, पढ़ाना मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोला ना, मैं जैसे आप पांच बैठे हो ना, पांच में से हो सकता है मेरी बात किसी को कैच हो रही, किसी को नहीं हो रही है, किसी को, मैं ये भी है कि ये भी डिपेंड करता है बच्चे पे भी, कि वो एक बार में किसी को समझ में आता है, दो बार में, किसी को सात बार में, किसी को 10 बार में समझ में आएगा। समझ में ऐसे नहीं, सबको नहीं आया, सबको बस ये टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। बट मेरे को जो मेरा प्लस पॉइंट लगता है, ये लगता है कि आप मेरे से अपनी बात शेयर कर सकते हो, कि सर मेरे को एक ये दिक्कत है। बाकी जगह क्या है कि, एक मिनट रुकना, हेलो, हेलो, कितना करना है पूछना उनसे? ठीक है, 449 करना है ना, व्हाट्सअप कर दो नंबर, मैं कर दे रहा हूँ। हाँ, इमरान नाम से, इमरान नाम से आएगा, इमरान नाम से। अच्छा, टीपू सुल्तान, ठीक है, टीपू सुल्तान।
सर एक मिनट को पेमेंट कर दूं यार, ऑर्डर आया हुआ है। शेख सुल्तान आ रहा है। नहीं नहीं, उनकी जो भैया है ना, उनकी फोटो भी आ रही है, शेख सुल्तान है। वैसे बोल दो एक बार, शेख सुल्तान आ रहा है। शेख सुल्तान आ रहा है, उनसे बोलो भैया से एक बार। नहीं नहीं, उनसे बोल दो शेख सुल्तान आ रहा है। नहीं, उन्हीं का नंबर है, उनकी फोटो मैं देख चुका हूँ व्हाट्सएप पे, वही है। ठीक। ठीक है। हाँ, टीपू सुल्तान भी आ रहा है, ठीक है। ठीक है। मैं आपको भेज देता हूँ, व्हाट्सएप कर देता हूँ। मैंने आपको कर दिया सर, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट है वो दिया है या नहीं दिया अभी तक? अच्छा, दे दिया है, ठीक है। मैंने कर दी पेमेंट। हाँ ठीक है, ठीक है। एक बार फोटो भेज के भेजना है, व्हाट्सअप करना। अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, एक तो ये हो गया, अभी तो दो प्रोडक्ट आना है। वो शायद 27 को आएगा, 26 को आएगा, कब आएगा देखते हैं। मुझे ये सारी प्रोडक्ट अभी दे दोगे आके पैक करके? अरे करवा दो कहीं डिस्नी शॉप से, शॉप से करवा दो। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं लंच में आऊँ क्या, लंच में आके पैक करवा के फिर लगता हूँ आगे ना। ये सब तो है नहीं यहाँ पे, फिर के क्या फायदा। एक काम करता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं बाद में दे दूँगा ना। ठीक है, चलो ठीक है। बाकी के बच्चे के लिए आया, सब बच्चे को पहले दे दूँ। हाँ, बच्चे के लिए, बच्चे के, छोटे बच्चे के लिए। ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे। ठीक है, भेजता हूँ मैं, क्लास ले लूँ सर ना, फिर भेजता हूँ। ठीक। सॉरी गाइस, थोड़ा डिलीवरी वाले भैया आ गए थे। चलो, देख लो यहाँ पे। देखो 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 देखो, सुनो। तो पहला यहाँ पे ये है ये। हेलो। हाँ भैया, मैंने पेमेंट कर दी टीपू सुल्तान पे ना। अच्छा, ज्यादा कर दिए क्या? तो रीबैक कर दो फिर। हाँ, ये इसी नंबर पे यूपीआई। देखो बोला 4449। दिस स्टेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर की बात समझना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कंस्ट्रक्टर। मैंने क्या बोला, इसका काम क्या होता है, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। जो कि देखो हम कर भी पा रहे हैं, काउंट जीरो। ये किसके अंदर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है, एक वेरिएबल है ऐसे, काउंट है या नंबर ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर में कोई वैल्यू डाल दो जीरो। तो इसमें जीरो इनिशियलाइज कर दिया ना। ये किसके अंदर कर रहे हैं, कंस्ट्रक्टर के अंदर कर रहे हैं। तो यही है बेसिकली इसका काम, कि इनिशियलाइज करना किसी वैल्यू को। इतना ही काम है बस। ठीक है। बट इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे स्टेट होता है ना, ये आपके क्या है, म्यूटेबल होते हैं, इनको अपडेट कर सकते हैं। ऐसे आप बोलोगे सर वो तो आपके क्या कहते हैं, प्रॉप्स भी थे। प्रॉप्स और स्टेट दो वर्ड सुनोगे तुम, प्रॉप्स और स्टेट कुछ नहीं, डेटा ही होता है, नंबर वहाँ भी ले लो, ये नंबर यहाँ भी ले लो। लेकिन थोड़ा सा अंतर समझना, जब स्टेट में नंबर लिख रहा हूँ ना मैं, तो ये म्यूटेबल है, जबकि वहाँ पे क्या है, इम्यूटेबल है। नहीं कर सकते, लिंक कर सकते हो बट हुक्स के थ्रू, डायरेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, हुक्स के थ्रू कर पाओगे, वैसे नहीं कर पाओगे। ठीक है। हम्म, ठीक है। तो एक वेरिएबल को हमने क्या करा, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, रिएक्ट लाइफ साइकिल के तीन फेज थे, माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग। और कंस्ट्रक्टर का काम था किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना है। इसी का कंस्ट्रक्टर काम यही होता है, किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करना। यही बोल सकते हो, जो कि हमने कर दिया, क्या दिक्कत है। इसके बाद क्या, और इसमें ये ध्यान रखना कि स्टेट्स आर म्यूटेबल। अब म्यूटेबल क्या है बताता हूँ आगे जाके, फिलहाल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है, सेकंड आता है रेंडर मेथड। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसमें होगा सेकंड क्या है आपका, रेंडर मेथड। ठीक है, ये भी है, ध्यान रखना, रेंडर देखते हैं। रेंडर मेथड है। रेंडर मेथड का काम क्या होता है, रेंडर मेथड का काम क्या होता है,
रेंडर मेथड का काम क्या है? Render method is responsible for generating the component virtual DOM represented based on the its current props and state. It is called every time the component is to render. अब मतलब सिंपल समझो रेंडर का काम क्या है ना, ये जो JSX है ना, जो भी लिखा है यूआई, यूआई पे रेंडर करवाना, यूआई मतलब लोड करवाना, डिस्प्ले करवाना, ऐसे ही बोल सकते हो, लोड करवाना। ठीक है। ठीक है। तो ये जो लिखते हो ना, आपने लिखा है ऐसे, मैंने लिखा था कि यहाँ पे क्या क्लास कंपोनेंट लिखा है, तो ये किसके अंदर लिख रहा हूँ? रेंडर के अंदर लिख रहा हूँ। तो इसको दिखाना किसका काम है, लोड करवाना किसका काम है, या डिस्प्ले करवाना किसका काम है? रेंडर का काम है, सिंपल भाषा में। ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखी है, थोड़ी टेक्निकल लिख रहती हैं, बट समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आता है गेट दैट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है। तो ये मेथड है। ठीक है। ये भी रिएक्ट लाइफ साइकिल का मेथड है। ठीक है। तो इसका काम क्या है बेसिकली? ठीक है। थोड़े नीचे आते हैं। अब यहाँ पे समझना, अगर तुम्हें स्टेट को अपडेट करना है तो रिएक्ट ये बोलता है कि आप इसके अंदर करो। रिएक्ट की लाइफ साइकिल में एक मेथड दिया गया है, गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। अगर आपको अपडेट करना है तो आप इस मेथड के अंदर हमेशा अपना डेटा, अब जो भी स्टेट है उसको अपडेट करो। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बना रखा है। ठीक है। मैं एक बार आता हूँ यहाँ पे, ये मेथड लेता हूँ। ठीक है। और एक काम और करूंगा, मैंने यहाँ पे कंसोल करवाऊंगा, कंसोल डॉट लॉग। मैंने ये बोला, यहाँ पे हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो कंस्ट्रक्टर के अंदर बोलता हूँ कंस्ट्रक्टर, सॉरी, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। ये बोल दिया, यहाँ रेंडर कॉल हो रहा था मेरा, है ना, कंसोल डॉट लॉग। मैंने बोल दिया रेंडर कॉल। ठीक है। यहाँ पे हमारा कॉल होगा क्या? गेट एड स्टेटमेंट प्रॉप्स, है ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो भी मेरी स्टेट है, स्टेट क्या है? नंबर, ये बेसिकली नंबर है ना। ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपडेट कर दूंगा। क्या कर दूंगा? मैंने बोला 10, तो पहले 0 था, अब यहाँ 10 हो जाएगा ये। तो ये हो किसके, अपडेट किसके अंदर हो रहा है? इस मेथड के अंदर हो रहा है। हाँ। तो इसका काम क्या है? किसी भी वेरिएबल को अपडेट करवाना। अपडेट ये कर रहा है, राइट। अगर मैं अभी जाऊं और इसके अंदर भी मैं लिख दूंगा एक चीज और, कंसोल डॉट, हाँ। अब ये स्टैटिक क्या होता है ना, तुम इस वर्ड को भी थोड़े के लिए भूल सकते हो, हालांकि ये चीजें ना तुम्हें अभी अच्छे समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा भूल जाओ। मैं ये कंसोल पे इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे पहले कौन सा मेथड कॉल हो रहा है, उसके बाद कौन सा हुआ, उसके बाद कौन सा हुआ, ताकि ये जो यहाँ पे लिखा है ना, इस फ्लो के अकॉर्डिंग, एक बार मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ गेट। अभी बताता हूँ क्या चीज़ बोलना चाहता हूँ मैं। कॉल, ठीक है। अभी मैं इतना ही देखता हूँ, रन करूँ यहाँ पे, और यहाँ पे, अच्छा, यहाँ से टर्मिनल में अभी कैसे रन कर रहा हूँ, गेम स्टार्ट, ये करा। ठीक है। आते हैं भाई, ये आया। ठीक है। राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, अभी कंसोल में जाएंगे। ठीक है। देखो सबसे पहले क्या कॉल हुआ आपका, वही कंस्ट्रक्टर, है ना। इस फ्लो को देखना, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ आपका, फिर गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, वैल्यू इनिशियलाइज हुई। ठीक है। और यहाँ पे क्या वैल्यू हुआ, इसने क्या करा होगा, उस वैल्यू को अपडेट कर दिया होगा 0 को। अभी प्रिंट भी करवा लेंगे, एक काम करते हैं। फिर यूआई रेंडर कर दिया है। अब प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, देखो यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए क्या करना है, वही आप यहाँ पे दिस डॉट स्टेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं मुझे नंबर प्रिंट करवाना है, किस नंबर में भी है, क्या 0 है कि 10 है, क्योंकि वैल्यू तो अपडेट हो गई है, तो 10 आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, बोलता हूँ नंबर, मैंने यहाँ बोल दिया क्या, यहाँ बोल दिस, क्योंकि ये नंबर किसके अंदर है, कहाँ पे बनाया था मैंने, यहाँ पे है ना। तो दिस डॉट स्टेट, हाँ, तो लिखूंगा दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर। ठीक है। डॉट नंबर। ठीक है। अब वो सर यहाँ पे तो बना रखा है, देखो मैंने बना, हम वेरिएबल हमेशा स्टेट के अंदर बनते हैं हमारे, इसको यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, तो बना यहाँ पे है। ठीक है। तो मैं हमेशा हमेशा जब भी कॉल करूंगा, यहाँ पे अपडेट करें इसी वेरिएबल को। ठीक है। तो यहीं पे डिक्लेयर किया है मैंने, तो हमेशा जब भी लोगे दिस डॉट स्टेट डॉट नंबर। ठीक है। तो ऐसे ले लिया मैंने कोई वेरिएबल। अब मैं आऊँ यहाँ पे ब्राउजर पे, ये देखो 10 आ रहा है ना, क्योंकि वैल्यू अपडेट कर दी है मैंने। ठीक है। देखो कंसिडर कॉल हुआ, फिर इसने अपडेट कर दिया, पहले क्योंकि यहाँ 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या था, 10 हो गया। और इसने रैंडम ने क्या करा, इसको यहाँ डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है। ये लोड करवा दिया। ठीक है। बहुत बढ़िया। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा मैथड एक। ठीक है। यहाँ पे इस फ्लो पे ही आओ वापस से, तीनों समझ में आ गए होंगे। एक कंपोनेंट डेटा अमाउंट, कंपोनेंट डेटा अमाउंट, थोड़ा सा ठीक है, नीचे आते हैं। इसके बाद है कंपोनेंट डेटा अमाउंट। ठीक है। क्या गिरा, फोन कर गया? तो देखो, टूटा तो नहीं? देखो कंपोनेंट अमाउंट का क्या काम है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये, द कंपोनेंट डिड माउंट मेथड इज कॉल्ड वंस कंपोनेंट हैज बीन माउंटेड इनटू द डॉम। मतलब ये कब कॉल होगा आपका, जब आपका जो यूआई है वो डिस्प्ले हो जाएगा, माउंट हो जाएगा, उसके बाद ये कॉल होगा आपका, है ना। तो मतलब माउंट हो जाएगा ना हमारा वो जो कंपोनेंट है,
डॉम में, डॉम मतलब समझ लो इस वाइड स्क्रीन पे ऐसे समझ लो, ये डॉम ट्री है बेसिकली, ये वाइड स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। तब उसके बाद ये कॉल होगा आपका। कौन सा कॉल होगा? कंपाउंड डिड माउंटेड, डिड का मतलब कि हो चुका है कोई चीज ना, कंपाउंड डिड हो चुकी है वो क्या, माउंट हो चुकी है, तब ये कॉल होगा। उस दौरान तुम्हें कुछ काम करवाना है तो कंपाउंड डिड माउंट के अंदर करवा सकते हो। ठीक है, डिस्प्ले के बाद मान लो अलर्ट दिखाना हो मेरे को या कुछ और दिखाना हो, तो इसके अंदर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, कंपाउंडेड अमाउंट कॉल कर लूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो यही फंक्शन है, इसको ले लेते हैं, एक काम करते हैं कंपाउंडेड अमाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैंने ऊपर नीचे कहीं भी लिख दो, ठीक है, लेकिन होगा वो उसी सीक्वेंस में, ये उसी सीक्वेंस में आएगा, ध्यान देना जो आपका हुआ है। ठीक है, ये ना ये चार्ट, और ये चार्ट, हाँ ठीक है भेज दूंगा। और ठीक है, बाकी सेट टाइम आउट फंक्शन वैसे ना बता रखा है, इसका काम क्या है, कोई भी काम कोई एक टाइम के अंतराल में करवाना। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, यही लेता हूँ नंबर। ठीक है, नंबर मैंने यहाँ वैल्यू 25 ली। ठीक है, और इसको मैं एक काम करता हूँ, 4 सेकंड बोल दिया, 4 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे एक काम और करूँगा, कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा, और यहाँ बोलूँगा कंपोनेंट डिड अमाउंट कॉल। ठीक है, इससे पता रहेगा कब कॉल हो रहा है मेरा, ये ना कॉल। ठीक है, ये ठीक है, इसको रन करते हैं, सेव कर दें, सेव कर दिया मैंने। एक बार मैं रिफ्रेश करूंगा। क्या? अ, एक मिनट रुकना, मैं रिटर्न करवा रहा हूँ नंबर, सो कट कर लो। ठीक है, कॉल तो हो रहा है, अच्छा फिर मुझे इसे कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो कमेंट कर दो, और 1 मिनट के लिए मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ यहाँ पे। इंस्पेक्ट करा मैंने, और आगे 25। ठीक है, अपडेट हुआ 4 सेकंड के बाद। ठीक है, हाँ, तो सेट स्टेट्स ये, हाँ गेट, गेट स्टैटिक गेट ड्राइव्ड स्टेट फ्रॉम, नहीं ये नहीं लगा क्योंकि तुम इसमें लगाओगे तो फिर ये अपडेट कर देगा ना। ठीक है, तो मतलब ये समझो, अगर इसके बाद तुम्हें कंपोनेंट माउंट चाहता था कि मैं तो इसमें अपडेट करवा दिया ना, तुम एक काम करो, सिंपल ऐसे ही कॉल कर लो, कुछ और काम करो, अलर्ट करवाना हो या कुछ और करवाना हो तो करवा सकते हो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट में चाहो तो रख लो। ठीक है, सबसे पहले कॉल क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे आओ, रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आए, इंस्पेक्ट करते हैं, पहले कंसोल पे आए। ठीक है, तो ठीक है, ये देखो, कंसिडर कॉल हुआ, गेट फिर रेंडर, फिर कंपोनेंट माउंट कॉल हुआ, है ना। तो तुम्हें इसमें कुछ भी काम करवाना, माउंट हो इसकी यूआई पे ये सब आ गया ना, इसके बाद कुछ काम करवाना है तो करवा सकते हो। जैसे 10 पहले था, मैं 25 कर दिया बाद में उसको। ठीक है, तो अपडेट करवा दिया चीज़ को। हाँ, उसके बाद कुछ काम करवाना करवा लो। ठीक है, तो अब हाल ही इसका काम ध्यान रखना, इसका काम यूआई दिखाना नहीं, इसका काम अपडेट करना है, तभी 10 यहाँ पे है। यूआई तो इससे आएगा ना बेसिकली, रेंडर से। ठीक, हाँ, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? अ, क्या हुआ, आउटपुट नहीं आ रहा? ये वाइट जब स्क्रीन आती है ना, इसका मतलब क्या, कुछ एरर है। एरर देखो, मैं बताता हूँ, इंस्पेक्ट पे जाओगे ना एक बार, और यहाँ कंसोल पे जाना होता है। ठीक है, ये देखो बोल रहा है, द टैग सी इज अनरिकॉग्नाइज्ड इन दिस ब्राउजर इफ यू मीन टू रेंडर। ठीक है, अब तुमने कुछ ना यहाँ पे लिखने में गलती करी है, यहाँ पे आओगे, ये देखो सी इंपोर्ट भी नहीं किया तुमने, है ना। एक्सपोर्ट कहाँ किया तुमने इसको, ए में, अभी बनाया तुमने। ठीक है ना, ये कर रखा है, एक्सपोर्ट कर दिया, तुम्हें इंपोर्ट करना था कैपिटल में, ये है सी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, ये हो गया। ठीक है, अब बस इसको सी कैपिटल कर दो।